हो रहा है, ये बात सबको मालूम है, आपको अब्यूज, गाली गलौज हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने हो रही है, या इस बात को देखते हुए मैंने कंप्लेंट नहीं, या आपको जान से मारने की धमकी दी गई है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, या क्या धमकी आपको दी गई? क्या जान से मारने की धमकी दी गई, या बदतमीजी की जा रही है आपके साथ, कुछ लोग नाराज हैं क्योंकि आप उनसे मिले, या आपको जान से मारने की धमकी दी? क्या धमकी है? बिल्कुल, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे ये सारे जो मुझे जो कह रहे हैं कि सर तन से जुदा कर देंगे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मुझे किसी तरह से कोई उनका डर नहीं है, खौफ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई गलत नहीं किया है, ये मैं जानता हूं। अगर मैंने राष्ट्र हित में किया है, अगर आदरणीय मोहन भागवत जी को मैंने अपने यहाँ बुलाया है, तो ये मेरा निजी है। अगर मैंने उनको राष्ट्रपिता बोला है, ये मेरा अपना निजी है, ये मेरा निजी भाव है। आप नहीं मानिए, मत मानिए। दूसरी बात ये है कि मैंने सबको ये बता रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से भी बता दूं कि मैंने महात्मा गांधी के साथ कंपेयर नहीं किया है, और ना ही, क्योंकि ना ही मैंने महात्मा गांधी जी का नाम लिया, लेकिन मेरे भाव हैं ये। अगर गांधी जी ने राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तो क्या मोहन भागवत जी जो प्रचारक है पूरे जीवन के में सिर्फ देश के लिए समर्पित हैं, तो क्या ये मेरे भाव थे? ये मेरा जाति भाव है। क्या डेमोक्रेसी है ये देश की? क्या मैं कह नहीं सकता किसी को? क्या मैं किसी को इज्जत सम्मान नहीं दे सकता इस देश में? तो ये मेरा विषय है। अगर आपको आपत्ति है, आप मुझसे कहना चाहते हैं कि या तो सरपंच से जुदा कर देंगे, माफी मांग लो और अपने शब्दों को वापस ले लो, तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं वापस, ना तो मैं माफी मांगूंगा क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है, और ना ही मैं अपने शब्द वापस लूंगा। ये मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई डर नहीं है। अगर आप मेरा सर तन से जुदा कर दें, मुझे मार दें, मैं कहां रहता हूं आप सबको पता है। मैं इस बात से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूं, और ना मैं डरूंगा। इलियासी जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे साथ रहें, आप मेरे साथ अगर डिबेट में रह सकते हैं। मैं 2-3 सवाल, क्योंकि मैं एक कमेंट बाकी सबका, क्योंकि सबने आपको सुना है। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, मेरे साथ राजीव तुली भी हैं, इसके अलावा मेरे साथ दानिश कुरैशी जी भी हैं। बहुत बड़ा पैनल, मैं सबका एक कमेंट ले लेता हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है, और आप कह रहे हैं वो आप अपने बयान पर कायम है, डरने वाले नहीं हैं आप, लेकिन आपको धमकियां मिल रही है। देखिए, ये भी हम चला भी रहे हैं, इसका भी ऑडियो अगर हम एक बार सुना दें। ये मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्या धमकियां मिली हैं, जितने पैनलिस्ट है वो भी एक बार सुन ले, अगर हम सुना सकें इसको पीसीआर में। लेकिन उससे पहले एक बार डॉक्टर रिजवान अहमद, एक बार मैं आपका कमेंट ले लूं। डर किस चीज का है? डर क्या है डॉक्टर रिजवान? कि वो मिल लिए, राष्ट्रपिता कह दिया या राष्ट्रऋषि, या ये एकता का डर है कि अगर मिल गए तो सारी दुकानें बंद हो जाएंगी? और इंग्लैंड में बैठा कट्टरपंथी कह रहा है आपस में लड़ो, इनको डर लग रहा है। कलकत्ता मुफ्ती, बोलिए आप डॉक्टर रिजवान अहमद। जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जब नुपुर का मैटर था तो मैंने एक बात बोली थी आप ही के डिबेट में, शायद आपको याद हो, कि जो ये ब्लास्फमी होती है या ईश निंदा होती है, ये सिर्फ हमारे लिए हजूर, कुरान या इस्लाम की शान में कुछ अगर बोल दो, सिर्फ वहां तक ये सीमित नहीं है। ईश निंदा हमारे यहाँ वो भी होती है अगर किसी गलत आदमी की तारीफ कर दो, जैसे आप यहूदियों की तारीफ कर दो, जैसे आप आरएसएस की तारीफ कर दो, मोहन भागवत जी की कर दो, नरेंद्र मोदी की कर दो, योगी की कर दो, वो भी ईश निंदा की ही कैटेगरी में आता है इन लोगों के लिए। यही मैं उस दिन समझा रहा था, पता नहीं आपको याद होगा नहीं, इतना आप डिबेट में रहते हैं और मॉडरेट करते हैं। मैंने ये बात 2-3 चैनल्स पर बोली थी। साहब, इन लोगों को गलत पहाड़ा पढ़ा दिया गया है जिंदगी का। 2 into 2 इनको 5 पढ़ा दिया गया है, 2 into 3 इनको 9 पढ़ा दिया गया है। अब ये लोग बस पूरी दुनिया में, आप देखिए, हमारी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो होती है, कुछ यहूदियों की है, कुछ क्रिश्चियंस की है, कुछ सरदारों की है, कुछ पारसियों की है। हमारी आइडेंटिटी जो है ये सूखी दादागिरी बन के ही रह गई है। अब चाहे वो ओसामा करे, चाहे वो बगदादी करे, चाहे वो उदयपुर में गला काटने वाला करे, चाहे वो इनको कोई धमकी देने वाला करे, आइडेंटिटी बस हमारी यही है, और यही हमारा एक चर्चा का विषय रह गया है। जब भी हमारी चर्चा होगी, वो किसी मुस्लिम नेशन में या हिंदुस्तान में बहुत कम लगता है कि किसी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की तरफ से हो। अब इलियासी साहब ने एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की सोची, ठीक, अब रहा नहीं गया, तो अब भैया 2 गाली 2 धमकी, बच चले तो पत्थर मार दो, छुरा मार दो, गला काट दो, ये अब हमारी पहचान है। और अभी डिबेट में ये भी बता दूं, पहली बाइट में शुरुआत इसी से होगी कि इलियासी साहब को धमकी गलत दी गई है।
लेकिन 30 सेकंड बाद आदमी अपनी हैसियत पर आ जाएगा, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु करके कोई ना कोई सफाई या रफू करना शुरू कर देगा। अब आप दूसरों के कमेंट हाजी भाई मुस्कुरा रहे हैं मेरे ख्याल से, मेरे साथ हाजी हसन अहमद जी हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात को सुन के। हाजी भाई क्या मतलब, कम से कम इस मसले पर तो हर कोई मोहन भागवत के साथ होगा, कट्टरपंथियों के साथ तो कोई नहीं जो सर तन से जुदा की, मतलब जितने भी मतभेद हों, लेकिन अब तो कम से कम मोहन भागवत के साथ होंगे आप भी, कट्टरपंथियों के साथ तो कोई नहीं होगा जो सर तन से जुदा की धमकी दे रहे हैं। हाजी भाई, और पहले अच्छी है मेरे ख्याल से, आप लोग हम आप बात करते हैं सेकुलरिज्म की, हिंदू मुस्लिम एकता की, ये तो एकता का संदेश दे रहे थे इलियासी जी। हाजी भाई नहीं, हमारे भाई जावेद साहब ने जो मुसलमानों की तारीफ में कसीदे पढ़े, तो इसके लिए हमें एक शेर याद आ रहा है कि बड़े मशहूर और मारूफ शायर थे मुरव्वन राना साहब, उनका शेर था, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए, रफू करना शुरू करिए। हुकूमत, अरे भाई, अरे भाई इनसे तकरीर करवा ली। चलिए सुनाइए। हुकूमत मुंह भराई की रस्म क्या खूब जानती है कि कुछ कुत्तों के आगे शाही टुकड़े फेंक देती है। इसमें कुत्ता कौन है? वाह 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 वाह, मुनव्वर राना साहब औकात दिखा दी, औकात दिखा दी मौलाना, औकात दिखा दी। शेर भी अपनी कैटेगरी का पढ़ा है मौलाना, बदतमीजी मौलाना, शेर भी अपनी कैटेगरी का पढ़ा है मौलाना। देखेंगे किसी की, ये किसी भारतीय की औकात क्या देखेंगे, इनकी औकात क्या है, वो इनकी जबान के नीचे। हाजी भाई आज तो हम कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे हैं ना, पूरा न्यूज़ 18, हम तो कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे थे, शायद एक दूसरे की औकात तो बाद में दिखा दी औकात। नहीं, ये हाजी जी आपस में लड़े हैं, अगर क्यों आप एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद, एक मिनट हाजी भाई, मेरा एक सवाल है, सुनिएगा, मुसलमानों की हम क्यों लड़े आपस में? हम तो कट्टरपंथियों को औकात दिखाने बैठे हैं ना, शायद हमें तो मिलकर ये कैसे औकात दिखा रहे हैं? आपने एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया। मुझे इस बात पे आपत्ति है न्यूज़ 18 इंडिया पे। तेरे शहर में कुत्ता कैसे आया? कैसे तेरे शहर में कुत्ता कैसे आया? टाइप के लोग, तेरे शहर में सुअर आना चाहिए था, सुअर चाटू का। तेरे शहर में कुत्ता कैसे आया? ये सब नहीं कहा कुत्ता, बदतमीज मौलाना, अपनी दाढ़ी का लिहाज कर, अपनी दाढ़ी का नहीं है ना भाई, टोपी का लिहाज कर, दो कौड़ी के बदतमीज, यही है हकीकत। देखिए ये है वैचारिक आतंकवाद। रुकिए एक एक करके हाजी भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, अब एक एक करके, हाँ आराम से हाजी भाई, जो सर तन से जुदा की धमकी वो गलत। सेकुलरिज्म के नाम पर ना, सेकुलरिज्म के नाम पर तुमने 70 साल हड्डियां। एक मिनट में आगे बढ़ूंगा, एक मिनट। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे को हैंडल प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हड्डियां चूसी है कुत्तों चलिए की बोलने तो दीजिए उनको। हाजी भाई आप बोलिए। चलिए 2 कौड़ी के मौलाना जाहिल मुसलमान की छवि ये धमकी दे रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पे धमकी दे रहे हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस की हड्डियां चूसी है, हड्डियां 70 साल तुमने हड्डियां चूसी है कांग्रेस की। रुक जाइए बस।